वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2020 में रिलीज हुई एक बहुत ही इमोशनल ड्रामा मूवी। अब देखिए, इमोशनल है तो पहले ही आपको इमोशनल नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में जॉन नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि कहानी का हीरो है। वो कार्स, रेस्टोरेंट्स, घर, इन सारी जगहों पे विंडोज क्लीनिंग का काम करता है। रोज की तरह वो अपना काम करके घर लौटता है, जहाँ उसका 4 साल का बेटा जिसका नाम माइकल है, वो स्कूल से वापस लौटकर अपने पापा का इंतजार कर रहा होता है। और जॉन को देखते उसका चेहरा खिल जाता है कि पापा आ गए। जॉन भी दोस्तों अपने बेटे पर बहुत प्यार बरसाता है। वहाँ पे ना एक बेबी सिटर भी होती है। दरअसल जॉन को कैंसर है ना, और वो कुछ ही दिनों में दम तोड़ देगा। इसीलिए सरकार ने अपनी एक सोशल सर्विस एजेंसी की तरफ से एक बेबी सिटर अरेंज किया हुआ है। जॉन के लौटने के बाद बेबी सिटर चली जाती है, मतलब जब तक जॉन घर पे नहीं रहता तब तक वही देखभाल करती है। फिर जॉन माइकल के बालों में कंघी करके जुएं निकालता है, फिर उसे खाना खिलाकर रात को कहानियां सुनाकर सुलाता है। इस तरह माँ और पापा दोनों का प्यार वो माइकल को दे देता है। दोस्तों वैसे आपको बताऊं एक चीज, माइकल के पैदा होने के 6 महीने के बाद ही जॉन की वाइफ उसे छोड़कर चली गई। अब वो कहाँ पे है ये खुद जॉन नहीं जानता। बेचारा माइकल नहीं जानता कि जॉन को ऐसी जानलेवा बीमारी है और कुछ ही दिनों में वो मरने वाला है, और ना ही ये सब समझने की यार उसकी उम्र अभी 4 साल ही का तो है। इस तरह जॉन माइकल का बड़ा ख्याल रखता है। दोस्तों अगले दिन वो नाश्ता बनाकर माइकल को देता है और फिर उसको तैयार करके नर्सरी स्कूल लेके जाता है। वहाँ वो ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी माइकल को सिखाता है कि इस बटन को प्रेस करोगे तो गाड़ियां रुकेंगी और फिर तुम रोड क्रॉस करना। इस तरह उसको सिखाकर वो स्कूल लेके जाता है। दूसरे बच्चों की माएँ उनको छोड़ने आती हैं तो माइकल पूछता है मेरी माँ कहाँ है। और यहाँ पे जॉन की समझ नहीं आता कि वो इस मासूम से क्या कहे यार। जब भी वो माँ के बारे में पूछता है ना तो जॉन का जवाब होता है कि बेटा माँ फौरन गई हुई है, काम खत्म करके लौट आएंगी। अगले सीन में जॉन माइकल को लेकर एक कपल से मिलने जाता है। दरअसल सोशल सर्विस एजेंसी ने ये मीटिंग अरेंज की है क्योंकि जॉन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी माइकल के लिए, क्योंकि वो माइकल के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढना चाहता है जिन्हें माइकल को गोद दिया जा सके। मतलब जॉन चाहता है कि उसकी मौत से पहले वो अपने बेटे को एक अच्छे परिवार के हाथों सौंप दे, ताकि उसको आखिरी वक्त में इस बात की चिंता ना हो कि उसके बेटे का आगे क्या होगा। अब इस कपल से बात करके जॉन को पता चल जाता है कि वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं मिली। और तो और जॉन को विश्वास भी हो जाता है कि ये माइकल की अच्छी परवरिश करेंगे। काफी अमीर होते हैं दोस्तों वो, और पहले माइकल से बड़े प्यार से बातें करते हैं और जॉन से वादा भी कर लेते हैं कि हम माइकल का खूब ध्यान रखेंगे, उसको खूब पढ़ाएंगे, एक अच्छी लाइफ देंगे। तो जॉन उन्हें बताता है कि देखो मेरी बस एक शर्त है कि आप माइकल को इतना प्यार दें कि बड़ा होते होते वो भूल जाए कि मैं उसका पिता था जो कैंसर से मर गया। वो दोस्तों जॉन की हर बात मान जाते हैं, लेकिन जॉन को बस एक कमी नजर आती है। वो दोनों ही टीचर्स हैं और बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, और लगता है कि माइकल को गोद लेने के बाद वो उसे यहाँ से बहुत दूर एक बड़े बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं। अगर माइकल वहाँ चला गया तो जॉन अगर मरने से पहले उसको देखना भी चाहे तो देख नहीं पाएगा। इसीलिए जॉन कहता है कि मैं सोच के बताता हूँ कि बच्चा आपको देना है या फिर नहीं, कहकर वो माइकल को लेकर घर की ओर चलाता है। बेचारा माइकल नहीं जानता यार कि जॉन उससे किसी को गोद देना चाहता है। रास्ते में दोस्तों गाड़ियां जा रही होती हैं, तो जॉन उससे बात छेड़ने की कोशिश करता है कि ये जो कार्स, ट्रक्स वगैरह है ना बेटा, ये एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाते हैं, कभी इंसानों को कभी कुछ, और इंसान भी हमेशा एक जगह पे नहीं रहते। कुछ दिन एक जगह पे तो कुछ दिन दूसरी जगह पे रहते हैं। अब तक तुम मेरे साथ रहे, कुछ दिनों के बाद तुम दूसरे मम्मी पापा के पास जाकर रहोगे। वो तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे बेटा, बहुत खुश रहोगे वहाँ अच्छा बनकर रहना, ठीक है। अब वो मासूम क्या जाने कि जॉन उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मैं कहीं नहीं जाना चाहता पापा, मैं तो आप ही के साथ रहूंगा। जॉन का दिल टूट जाता है दोस्तों, बड़ी दुविधा में होता है कि अपने जिगर के टुकड़े को अपने से कैसे अलग करेगा और कैसे उसे किसी अजनबी के हाथ में दे पाएगा। अब जॉन सोशल सर्विस एजेंसी में जाकर कहता है कि देखो मैं माइकल को उस टीचर कपल को गोद नहीं देना चाहता, आप प्लीज कोई और कपल सजेस्ट कीजिए ना। वहाँ जोना नाम की एक औरत भी काम करती है जो सुझाव देती है कि ठीक है आप अपने बेटे के साथ खिंचवाई गई जो फोटोज है और उसके लिए कोई लेटर्स और कोई यादगार चीजें हो तो वो भी एक बॉक्स में डालकर हमें दे दीजिए, हम उसे यहाँ के मेमोरी बॉक्स में सेफ रखेंगे। जब जॉन बड़ा हो जाएगा तो शायद उसको सच पता चल जाएगा कि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है, और तब वो अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना चाहेगा। तब हम उसको ये मेमोरी बॉक्स भिजवा देंगे और वो जान सकेगा कि वो कौन है और उसके पेरेंट्स कौन थे असली वाले। सुनकर जॉन को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कभी ये पता चले कि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है, और जब वो बड़ा होगा तो इस मेमोरी बॉक्स के जरिए क्या जान पाएगा, यही पैदा करने के 6 महीने के बाद माँ छोड़कर चली गई और 4 साल की उम्र में बाप कैंसर से मर गया। अरे ये सब जानकर उसको और दुख होगा ना। इसलिए आप प्लीज ऐसे पेरेंट्स ढूंढिए जो उसकी अच्छे से परवरिश कर पाएंगे, उसे कभी भी ये याद नहीं दिला पाएंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स कोई और ही थे असली वाले। कहकर जॉन चला जाता है गुस्से में। अपने आखिरी दिनों में दोस्तों वो माइकल के साथ खुशी खुशी बिताना चाहता है।
उसके साथ खेलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है, उसके साथ एकदम बच्चा बन जाता है। अब दोस्तों माइकल उसको आइसक्रीम खिलाना चाहता है, लेकिन जॉन को डर है कि उसकी बीमारी या कोई इन्फेक्शन माइकल को हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि बेटा मेरा जूठा किया हुआ खाना कभी मत खाना। वहाँ कई पिता अपने बड़े बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर जॉन को बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब माइकल उतना बड़ा हो जाएगा तब तक जॉन उसके साथ नहीं रह पाएगा ना। घर पर यहाँ दोनों मिलकर ड्राइंग्स बनाते हैं और माइकल पेपर पर जो कुछ भी स्क्रिबल करता है ना, उसे दोनों मिलकर दीवार पे चिपकाते हैं। इस तरह पापा और बेटा एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। फिर जॉन माइकल को अपने काम की जगह पे लेके जाता है, जहाँ एक टॉय ट्रक होता है। जॉन माइकल को वो ट्रक खरीद कर देता है, क्योंकि बच्चे होते ही हैं, उनको खिलौने पसंद आ जाते हैं। एक और तो जॉन अपनी कार क्लीन करता है, तो दूसरी ओर माइकल अपना टॉय ट्रक क्लीन करने में लग जाता है। उसकी प्यारी सी हरकतें जॉन के चेहरे पे स्माइल ला देती हैं। फिर वो माइकल को एक और कपल के पास लेके जाता है। उनके घर में पहले से एक अडॉप्टेड बच्ची होती है, जो कि माइकल के साथ काफी घुल मिल जाती है। वो लोग बताते हैं कि हम इसी तरह माइकल का भी बहुत ही अच्छा ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र होकर माइकल को हमें गोद दे दीजिए, हमें वो बहुत पसंद भी है। लेकिन वो पति कहता है कि हमें डॉग से सख्त नफरत है। हाँ दोस्तों, कहकर वो पड़ोसी के डॉग के बारे में न जाने क्या क्या बकवास करता रहता है, लेकिन माइकल को डॉग्स बेहद ही पसंद है। इस बात को फिर जॉन सोचने लग जाता है, और तो और उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो उस बच्चे की उतनी ज्यादा केयर नहीं करते। हाँ दोस्तों, बेवकूफ बना रहे थे, वो झूठ कह रहे थे। इसीलिए जॉन माइकल को उनको सौंपना नहीं चाहता और सोच के बताऊंगा ये कहकर निकल जाता है। फिर दोनों मैकडाना नाम की एक बुजुर्ग औरत के घर जाते हैं, और जॉन अक्सर मैकडाना के घर के विंडोज क्लीन करने जाता था। तो काम हो जाने के बाद मैकडाना उनको सैंडविच वगैरह बना कर देती है। बहुत ही भली औरत है दोस्तों, और वो जॉन की सेहत के बारे में जानती है, और ये भी कि वो बस कुछ ही दिनों में चल बसेगा। फिर वो जॉन को बहुत हिम्मत देती है कि भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। लेकिन जॉन कहता अगर भगवान होते तो मुझे ये बीमारी देते ही क्यों, और मुझे अपने बेटे से अलग होने पे मजबूर क्यों करते। तो मैकडाना कहती है देखो जॉन, मौत तो सभी को आनी है, एकदम फिट आदमी की भी अचानक मौत हो सकती है, इसमें भगवान को दोष क्यों दे। तुम जब तक हो खुद को और अपने बेटे को खुश रखने की कोशिश करो। फिर जॉन माइकल की टीचर के घर जाता है। कभी कभी जॉन को काम से आने में देरी हो जाती है, तो टीचर माइकल को अपने घर लेके जाती है, और फिर जॉन वहां से माइकल को पिकअप कर लेता है। आज भी वो इसीलिए टीचर के घर गया हुआ है दोस्तों। लेकिन क्योंकि जॉन स्कूल से उसको लेने के लिए नहीं आया, तो माइकल तो नाराज होकर टेबल के नीचे बैठा होता है। जॉन फिर उसे बड़ी मुश्किल से मना कर लेके जाता है कि बेटा ये होता है। और यहाँ माइकल की हरकतों से लगता है दोस्तों कि वो बड़ा हो रहा है और उसे कुछ कुछ बातें समझ में आने लग गई हैं। फिर दोनों जाते हैं पार्क में। जॉन अपना उदास बैठा होता है, तो माइकल उसको एक जगह पे लेके जाता है और कहता है कि देखो पापा, इस कीड़े को क्या हो गया। कहकर वो उस कीड़े को लकड़ी से धक्का देता है, लेकिन वो चलता ही नहीं। माइकल पूछता है ये भागता क्यों नहीं है पापा, क्या हो गया। और तब जॉन कहता है कि बेटा वो मर चुका है। मर चुका? मरने का मतलब क्या होता है पापा। तो जॉन कहता है बेटा जब कोई मर जाता है ना, तो वो चल फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, उसकी बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन उसकी जान निकलकर हवा में उड़ जाती है बेटा। सिर्फ कीड़े ही नहीं, हम जैसे इंसान भी एक दिन मर जाते हैं। कहकर वो फिर इस गंभीर बात को उस बच्चे के लेवल पे उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन वही वाली बात है, इतने में आइसक्रीम वाला आ जाता है, तो माइकल आइसक्रीम खाने के लिए भाग जाता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। घर लौटने के बाद भी जॉन परेशान रहता है कि मेरी मौत के बाद मेरा बेटा मुझे याद करके कितना दुखी होगा ना। क्या वो इस उम्मीद में बैठा रहेगा कि पापा लौट आएंगे। इस तरह कई सवाल उसके मन में उठते हैं दोस्तों। अगले सीन में जॉन एक जगह पे काम पे जाता है, लेकिन अचानक उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं और वो डगमगा जाता है। पर तब घर का ओनर आकर उसको डांटता है कि काम करने के पैसे देता हूँ, आराम के नहीं। नहीं सर, बस हो गया गलती से, कहकर जॉन काम खत्म करके पैसे लेने जाता है, तो वो कम पैसे देता है उसको। जॉन को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने काम तो पूरा किया, कम पैसे क्यों दे रहे हो। ऊपर से बुरे शब्द भी कहता है दोस्तों वो मालिक। जॉन भी गुस्से में गाड़ी लेकर सीधे हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि अचानक से उसकी सांसें फूलने लग गई थी। अपना फिर चेकअप करवाकर वो कुछ अंडे खरीदता है, और जिस घर में उसने अभी अभी ग्लास क्लीन किया था वहां जाकर अंडे फेंक कर घर आ जाता है, क्योंकि उस आदमी ने गाली दी और काम करवाकर पैसे भी कम दिए। लेकिन यहाँ घर पर भी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माइकल तो अपना खेल रहा होता है, लेकिन उसको एहसास हो जाता है कि पापा कुछ ठीक नहीं लग रहे। जॉन अपना थक हार कर लेट जाता है, तो माइकल उसको पानी ला कर देता है। अगले दिन एक और कपल से मिलने जाते हैं दोनों। वो पहले से 5 बच्चे गोद लेकर उनकी परवरिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे को भी हम अच्छे से रखेंगे। लेकिन वो 5 बड़े बच्चे हैं, ना कि पेरेंट्स की बात मानते हैं, ना ढंग से रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। अब ये सब देखकर जॉन कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं यार, ऐसे घर में नहीं देना बच्चे को। और माइकल भी कंफ्यूज दिखता है कि पापा मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आ गए, क्या इन बच्चों की तरह मुझे भी यहाँ छोड़कर जाने वाले हैं। पर जॉन फैसला कर लेता है कि ये लोग माइकल के लिए ठीक नहीं है। अगर माइकल यहाँ रहेगा भी तो ये लोग माइकल पे अलग से ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो बस 6 बच्चों में से एक बनकर रह जाएगा। मना करके निकल जाता है दोस्तों अपना जॉन, और सोशल सर्विस एजेंसी में आकर जोआना से बातें करने लगता है। जोआना पूछती है वैसे माइकल की माँ कहाँ है। तब जॉन बताता है कि हमारी लव स्टोरी अलग थी, लव मैरिज हुई थी हमारी। मेरी वाइफ रशिया से है। माइकल के पैदा होने के 6 महीने बाद उसने कहा कि वो वापस रशिया जाना चाहती है। मैंने मना नहीं किया, लेकिन फिर वो लौटी नहीं। हाँ, गलती उसकी नहीं है, मेरी थी। मैं बहुत ही गैर जिम्मेदार था, शायद इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। तो जोआना पूछती है क्या आप रशिया में उसका पता जानते हैं। जॉन कहता है पता तो नहीं जानता। फिर तो पता लगाना
लाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर वो चाहती तो एक माँ होने के नाते अपने बेटे को देखने जरूर आती। अब इनकी बातों के बीच ही एजेंसी की इंचार्ज आ जाती है और जॉन से कहती, देखो तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है, हम अपनी तरफ से माइकल के लिए अच्छी फैमिलीज ढूंढ कर दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि हर किसी को मना करते जा रहे हो। अरे आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो जॉन कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तक की सारी फैमिलीज माइकल के लिए सुटेबल नहीं थी, आप प्लीज कोई ढंग की फैमिली लेकर आइए जो सच में माइकल की केयर कर पाए। घर जाकर दोस्तों जॉन खून की उल्टी करता है, पता है इतनी गंदी हालत हो गई थी उसकी। फिर बाप बेटा सुपरमार्केट जाते हैं और केक बनाने की चीजें खरीद कर घर आ जाते हैं। हाँ, कल जॉन का बर्थडे है दोस्तों और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों मिलकर मस्ती करते करते केक बनाते हैं। ये जॉन का 34th बर्थडे है और वो केक पर 34 कैंडल्स रखता है। फिर वो मन ही मन सोच में पड़ जाता है कि अगर अगले बर्थडे के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, माइकल का क्या होगा। जॉन को अपनी मौत का डर नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद माइकल का क्या होगा इस बात का उसको डर खाया जाता है। उससे पहले वो माइकल को एक अच्छा परिवार के हाथों सौंपना चाहता है जो उसकी तरह माइकल को प्यार दे, सब कुछ दे। अगले सीन में जॉन, जोआना और माइकल सभी जाते हैं एक औरत के घर जो कि बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है। वो बताती है कि जब वो एक टीनेजर थी तो उसे एक आदमी से प्यार हुआ और उससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन उस उम्र में माँ बनना उसके लिए खतरनाक था, जिस वजह से डॉक्टर्स ने बच्चे को अबॉर्ट करने का सुझाव दिया और उसका अबॉर्शन भी हो गया था। लेकिन जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी हुई तो वो कभी माँ नहीं बन पाई। उसका पति बच्चा चाहता था, लेकिन कई सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और ये जानकर उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। अब लगभग 3 साल से वो इस घर में अकेली रह रही है और वो एक सिंगल पेरेंट के तौर पर माइकल को अडॉप्ट करना चाहती है। वो काफी फ्रैंक होती है और उसका बर्ताव से जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच्चे दिल से माइकल को अपनाना चाहती है और उसकी अच्छाई देखकर माइकल को अच्छा भी लगता है। वो माइकल के साथ एकदम बच्चों की तरह खेलती भी है दोस्तों। जॉन को तो लगता है कि माइकल इस औरत का बेटा बनकर बड़ा खुश रहेगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति जरा कमजोर होती है और जॉन को बस जरा सा कंफ्यूजन होता है कि ऐसी हालात में वो माइकल को कैसे संभाल पाएगी। फिर भी जॉन उसको पूरी तरह से ना तो नहीं कहता, बल्कि कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। अब जॉन को अपनी हालत को लेकर दुख तो है ही, वो अपने दिल का दुखड़ा मैकडाना को बताता है। तो वो कहती है कि मायूस मत हो जॉन, माइकल को जरूर एक अच्छी फैमिली मिलेगी। अगर मैं थोड़ी यंग होती तो मैं खुद माइकल को गोद ले लेती, लेकिन क्या करूं, मैं खुद की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती तो माइकल की क्या देखभाल करूंगी। फिर जॉन वही अपने काम पे जाता है, लेकिन काम करने जैसी उसकी हालत नहीं होती ना, वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता, घर आकर सोफे पे सो जाता है। माइकल बहुत ही केयरिंग है वैसे दोस्तों, वो जॉन के ऊपर चादर ओढ़ देता है। जॉन से भी रहा नहीं जाता क्योंकि अंदर उसके बहुत इमोशन फूट रहे हैं। इसके बाद जॉन आखिर में कपल से मिलने जाता है। उनकी नई नई शादी हुई है और अमीर भी है। वो एक बच्चे को गोद लेकर उसे पालना उनकी ख्वाहिश है। तो वो जॉन से अडॉप्शन के बारे में बातें करते हैं, लेकिन माइकल को उनकी एक भी बात समझ में नहीं आती। जोआना भी बैठी होती वहाँ पे और वो भी सोच रही होती कि कम से कम ये फैमिली तो जॉन को अच्छी लग जाए। टेबल पर एक रैबिट टॉय पड़ा होता है। पति पूछता है, ये टॉय चाहिए क्या बेटा, रख लो, कहकर वो माइकल को टॉय देता है और माइकल भी बड़े चाव से ले लेता है दोस्तों उसको। फिर पत्नी माइकल और जोआना को लेकर चली जाती है। यहाँ पति जॉन को एक कमरा दिखाता है जहाँ पालना होता है। वो बताता है कि जब हमारा बच्चा होगा ना तो उसके लिए हमने ये कमरा तैयार किया है, और क्योंकि माइकल थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए हमने एक और कमरा तैयार करके रखा हुआ है। जॉन तो समझ जाता है कि ये अपना बच्चा करने का इरादा पक्का कर चुके हैं, लेकिन अपना बच्चा होने के बाद ये लोग माइकल को कैसे ट्रीट करेंगे ये बात भी साफ नहीं है। इसलिए जॉन कहता है यहाँ भी कि मैं सोच कर बताऊंगा। ये लोग निकल ही रहे होते हैं कि पत्नी पति को इशारा करती है कि वो रैबिट टॉय तो ले लो, और पति भी माइकल से कहता है कि बेटा वो टॉय वापस टेबल पे रख दो। असल में माइकल ने टॉय नहीं मांगा था, लेकिन इस आदमी ने उसको ये कहकर टॉय दिया था कि रख लो, और माइकल ने ये समझ कर लिया होगा कि ये मेरा टॉय हो गया, लेकिन फिर उसके हाथ से खिलौना छीनने जैसी बात करके इन दोनों ने अच्छा नहीं किया। पता नहीं कैसे लोग हैं यार। और यहीं पे इनकी औकात नजर आ जाती है दोस्तों। देखा, अमीर होने के बावजूद ये लोग एक छोटे से बच्चे को एक मामूली सा टॉय तक नहीं देना चाहते। जॉन और जोआना दोनों को लगता है कि माइकल को इनके हाथ में कभी नहीं देंगे। तीनों टॉय देकर चले जाते हैं। और तब माइकल पूछता है कि पापा आप उनसे अडॉप्शन के बारे में बात कर रहे थे ना, अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? तब जॉन बताता है कि बेटा तुम जैसे छोटे बच्चों के पेरेंट्स जब उनकी परवरिश नहीं कर पाते तो उन्हें दूसरे मम्मी पापा के पास भेजना पड़ जाता है। हम माइकल ने न जाने क्या समझा, वो ये कहकर भाग जाता है कि मुझे अडॉप्शन बिल्कुल पसंद नहीं पापा। अब जॉन जोआना पे बरस पड़ जाता है कि एक छोटे बच्चे का दिल तोड़ने वाले ऐसे पेरेंट्स को आप मेरे बेटे को गोद देना चाहती थी। तो जोआना कहती, देखो जॉन, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारा डर, तुम्हारा इमोशनल स्ट्रगल सब समझती हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो ना। मुझ पर एजेंसी की इंचार्ज बहुत प्रेशर डाल रही है कि एक बच्चे को अडॉप्शन के लिए इतना टाइम लग रहा है, बताओ, और उसके बावजूद मैं खास माइकल के लिए बहुत ही पूछताछ करके कपल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर इंचार्ज को पता चला ना कि मैं माइकल को स्पेशल अटेंशन दे रही हूँ, मेरी नौकरी जा सकती है। जॉन एकदम टूट जाता है यार कि क्या करूं, और डरता है कि कहीं माइकल को एक अच्छा परिवार मिलने से पहले मैं मर न जाऊं, वरना माइकल तो अनाथ हो जाएगा। पर जोआना उसको हिम्मत देती है, अगर कहीं पे भी सेट नहीं होता ना तो माइकल की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी, तुम प्लीज घबराओ मत। लेकिन जॉन को बेबसी के मारे खुद पे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तरफ बीमारी की वजह से उसके शरीर में दर्द है, दूसरी ओर माइकल के बारे में सोच सोच कर उसके दिल में दर्द हो रहा है। फिर घर आकर वो माइकल को नहलाकर तैयार करता है, उसको खाना देता है। माइकल को और भूख लगती है तो वो जॉन के प्लेट से उठाकर खाने की कोशिश करता है,
अब जॉन गुस्सा हो जाता है ये कहकर कि मैंने कितनी बार कहा तुम्हें कि मेरा जूठा मत खाओ। वो तो वैसे माइकल के भले के लिए कह रहा था, लेकिन डांटने जैसी उसकी आवाज सुनकर माइकल को बुरा लग जाता है कि पापा डांट रहे हैं बताओ। तो जॉन कहता है बेटा तुम रुको, मैं तुम्हें जूस देता हूँ। कहकर वो जूस को माइकल के ग्लास में डालने लगता है, लेकिन उसका हाथ इतना कांपने लग जाता है कि वो ठीक से डाल ही नहीं पाता। अब उसकी हालत देखकर माइकल समझ जाता है कि पापा को पक्का कोई प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी पापा उस पर चिल्लाए थे, तो सारा दिन वो जॉन से बातें नहीं करता और रोता रहता है। जॉन भी उसको मनाने की कोशिश में रहता है, लेकिन वो नहीं मानता, एकदम अकड़ दिखाता है। फिर जॉन बाहर चला जाता है, लेकिन माइकल लेटा रहता है और उसका पोज तो देखिए दोस्तों, बड़ों की तरह लेटा हुआ है। लगता है वो बड़ा होने लग गया है और बड़ों की बातें समझने भी लगा है। और फिर गुस्से में वो चीजें बाहर फेंकने लगता है। उसके अब बदले बदले हाव भाव देखकर जॉन को हंसी भी आ जाती है कि बेटा बड़ा हो गया है, उसे गुस्सा भी आ गया है। फिर जॉन फनी ड्राइंग्स वगैरह बनाकर माइकल को हंसा भी देता है, लेकिन अंदर से जॉन बड़ा कमजोर पड़ चुका है दोस्तों। इस वजह से अब काम पे भी नहीं जा पाता, इसीलिए वो अपनी कार बेचने का फैसला करता है ताकि कुछ पैसे मिले जिन्हें वो माइकल के नाम पे बैंक में जमा कर पाए, जो उसके फ्यूचर के लिए काम आएंगे। तो वो अपनी एक दोस्त से कार को बिकवाने की बात करता है। तो वो पूछती है क्या हो गया, कहीं फॉरेन जा रहे हो क्या? जॉन हंसकर कहता है फॉरेन नहीं जा रहा हूँ, लौट के नहीं आऊंगा कभी। कहकर वो कार की चाबी उसको दे देता है। इतने सालों से ये कार उसके साथ थी, लेकिन अब क्या करे, मजबूरी है। आज उसे हमेशा हमेशा के लिए जाते देखकर वो इमोशनल भी हो जाता है। फिर माइकल को लेकर वो एक अम्यूजमेंट पार्क जाकर उसके साथ खूब मस्ती करता है। दोनों बड़े खुश होते हैं। उस रात सोने से पहले वो माइकल को डायनासोर्स की कहानी सुनाता है, जिसमें मौत का जिक्र होता है। माइकल पूछता है मौत मतलब मर जाना ना पापा, उस दिन पार्क में उस कीड़े की तरह ना? तो जॉन कहता है कि हाँ बेटा, एक दिन पापा भी इसी तरह मर जाएंगे और मेरा शरीर रहेगा, लेकिन मेरी जान निकलकर हवा में उड़ जाएगी। उसके बाद पापा हवा में बैठे बैठे हमेशा तुम्हें देखते रहेंगे, तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे, लेकिन बस तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। पापा नजर भी ना आए ना तो तब भी तुम रोना मत होगे बेटा। तुम्हें पापा से जो कहने का मन करे तुम कह देना, जब तुम्हारी मर्जी हो। गुस्सा आए तो कह देना, प्यार आए तो कह देना, पापा तुम्हारी सारी बातें सुनते रहेंगे। माइकल पूछता है हवा में उड़ जाना मतलब गुब्बारे की तरह? इस तरह बेचारा बहुत ही इनोसेंटली पूछता है। तो जॉन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल गुब्बारे की तरह। और दिखने में दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल लगता है, शायद आपको भी लग रहा होगा। माइकल के सो जाने के बाद जॉन उसके लिए एक मेमोरी बॉक्स तैयार करता है। हालांकि उस दिन जब सोशल सर्विस एजेंसी में जोआना ने ये बात कही थी तो जॉन ने मना कर दिया था और उसे गुस्सा भी आ गया था, लेकिन अब उसको लगता है कि अगर जॉन एक अच्छे परिवार में चला भी गया तब भी एक न एक दिन उसको सच का पता चलेगा ही कि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। तब उसको अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानने की चाह होगी। इसीलिए अब जॉन उसके लिए कुछ लेटर्स लिखता है, कुछ फोटोज बॉक्स में रखता है जिनमें जॉन माइकल के साथ होता है। और तो और जब माइकल पैदा हुआ था तो उसकी माँ के साथ उसकी एक फोटो खींची गई थी, उसे भी जॉन एक ग्लव में डालकर उस बॉक्स में रखता है यादगार के तौर पर। फिर उसका कैप और विंडो क्लीन करने के उसके इक्विपमेंट्स वगैरह भी रखता है। एक दिन जब ये सब माइकल को मिलेगा ना तो उसके लिए अमानत से कम नहीं होगी जो उसे उसके पास्ट के बारे में बताएगी। फिर अगले दिन जॉन और माइकल कहीं जा रहे होते हैं और इस बार माइकल खुद पेडेस्ट्रियन सिग्नल बटन को प्रेस करता है ताकि गाड़ियां रुक जाएं और वो रोड क्रॉस कर पाए। जॉन ने उसको ये बात सिखा दी थी पहले और अब लगता है माइकल समझदार हो गया है और फिर तो वो बटन प्रेस करके जॉन को भी रोड क्रॉस करवा जाता है। फिर दोनों एक बस में चढ़कर बहुत दूर जाते हैं। अब तक तो माइकल समझ चुका था कि जॉन उसे किसी को गोद देने के लिए ही लेके जा रहा है और वो छोटा लड़का ही सही, उसने सच को स्वीकार कर लिया था क्योंकि जॉन की सेहत और उसकी हालात माइकल से छुपी नहीं थी। लगता है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि हालात को समझकर जॉन का साथ दे रहा है, इसीलिए वो बिना जिद किए जॉन के साथ उस घर के दरवाजे पे जाता है। माइकल अपना वही डोरबेल बजाता है और दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलती है वही औरत जिससे ये लोग पहले भी मिले थे। वो सिंगल है और उसकी आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जॉन को यकीन हो गया है कि वो बहुत ही अच्छी है और माइकल को अपने बेटे की तरह प्यार करेगी और उसकी अच्छी परवरिश भी करेगी। इसीलिए जॉन आखिर में माइकल को यहाँ लेकर आ गया और वो इनको देखकर बड़ी खुश होती है। बहुत कोशिश के बाद भी माँ नहीं बन पाई बेचारी और इसीलिए वो एक बच्चे की अहमियत बखूबी समझती है। माइकल भी दोस्तों उसे अपनी माँ मानने को तैयार है और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लग जाता है, लेकिन एक आखिरी बार वो मुड़कर अपने पापा को देखता है और ये देखकर तो हमारा दिल भी जरूर भारी हो जाता है। जॉन को अपनी कार बेचकर जो रकम मिली उसे उसने माइकल की खातिर उसकी नई पेरेंट को दे दिया। जॉन के इस फैसले से जोआना भी बड़ी खुश होती है और दोस्तों यहीं पे कहानी का दी एंड हो जाता है। आगे पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन जॉन को एक अच्छी फैमिली मिल चुकी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।